पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को एक अजीब किस्म का एतमाद है। 8 फरवरी आने दें, फिर देखिएगा कि लोग कैसे जोक दर जोक घरों से निकलेंगे। इमरान खान एक दफ़ा जिस पर उंगली रख देंगे उसके लिए वोटों की बारिश हो जाएगी। कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को एक ऐसी ही तवक्को और एतमाद 9 मई को भी था। सिर्फ वही जो कि नंबर 1 पेड थे, नंबर 2 जिन्होंने हल्फ दिए हुए थे, नंबर 3 जो ट्रेंड थे पेट्रोल बम बनाने के लिए, अपने घरों से निकल आते हैं कि हमारे लीडर को उसे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को एक अजीब किस्म का एतमाद है, एक अजीब किस्म का भरोसा है, और वो भरोसा और एतमाद ये है कि भाई आप 8 फरवरी आने दें, फिर देखिएगा कि लोग कैसे जोक दर जोक घरों से निकलेंगे और उस शाख के काफ़िले गली गली कूचा कूचा बाहर निकल आएंगे और पीटीआई के खा वो बल्ला हो, खा कोई और निशान हो, खा आज़ाद उम्मीदवार हो, इमरान खान एक दफ़ा जिस पर उंगली रख देंगे उसके लिए वोटों की बारिश हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि एक पॉपुलर पार्टी, एक पॉपुलर लीडर जो है, वो उसके जो चाहने वाले हैं, उसका जो वोटर्स सपोर्टर्स हैं, उनसे यही तवक्को होनी चाहिए। इसके अलावा और क्या तवक्को हो सकती है। लेकिन हमें और आपको ये बात जहन में रखनी है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को एक ऐसी ही तवक्को और एतमाद 9 मई को भी था। तब भी इनका ये ख्याल था कि जब इमरान खान की गिरफ्तारी होगी और उसके बाद जो लोग हैं वो धड़ाधड़ घरों से निकल आएंगे, जो चीज़ सामने आएगी उसे जलाकर भस्म कर देंगे, और वो जो शेख रशीद कहा करते थे मार दो, जला दो और पता नहीं क्या कुछ कर दो, उसका एक अमली नमूना नज़र आएगा। लेकिन फिर 9 मई हुआ तो पता चला कि सिर्फ वही जो कि नंबर 1 पेड थे वर्कर्स, नंबर 2 जिन्होंने हल्फ दिए हुए थे, नंबर 3 जो ट्रेंड थे इस किस्म की कार्रवाइयों के लिए, पेट्रोल बम बनाने के लिए, वो गलेलों में वो बांटे डालकर वो चलाने वाले, कैंची क्या उसे बोलते हैं, वो डालकर चलाने वाले, वही सामने बाहर आए, और वही कुछ ऐसी वर्कर सामने आई जो कि गालियाँ निकाल रही थी, जो गुस्से का इजहार कर रही थी, जो कि सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही थी। उसके अलावा पाकिस्तानी अवाम ने इनकी कॉल पर, इमरान खान की गिरफ्तारी पर बिल्कुल कान नहीं धरा, तो वो 9 मई नाकाम हो गया। आज जब हम फ़ौज के जो रिटायर्ड लोग हैं उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई 9 मई क्या था, तो वो कहते हैं कि भाई हम तो खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उस दिन पाकिस्तानी अवाम नहीं घरों से निकली। उन्होंने कहा, वो कहते हैं कि अगर अवाम निकल आती तो फिर इस मुल्क में वाकई इनकलाब आ जाता। और फिर आपको याद है उससे पहले वो जो वज़ीराबाद में भी जब फायरिंग हुई थी, और मैं एक आधे दिन पहले जो वीलॉग में बता रहा था कि भाई एक पॉपुलर लीडर को तो कोई हल्की सी चीज़ भी छू के गुजर जाए तो लोगों का दिल उछल कर हलक में आ जाता है, और वो दीवाना बार अपने घरों से निकल आते हैं कि हमारे लीडर को कोई गज़ंद ना पहुँचे, उसे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन बताया गया कि इमरान खान पे फायरिंग हो गई है, और उस वक्त एक ऐसी हंगामा खेज सूरत हाल पैदा हो गई। इमरान खान उससे पहले बयानात भी दिया करते थे कि मुझे मार देंगे, मुझे कत्ल कर देंगे। क्यों? कि लोगों के सेंटिमेंट्स को उभारना था, लोगों को जज्बाती करना था। और लेकिन फिर वज़ीराबाद की हुई, और उससे पहले भी मैं आपको बताऊं कि इन्होंने अरशद शरीफ का एक दिन पहले मर्डर हुआ था, जिससे अगले रोज़ इन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था, और तब भी अरशद शरीफ की तस्वीरों के प्लैक कार्ड्स लेकर ये लिबर्टी चौक में इकट्ठे हुए थे, और इनका ये ख्याल था कि अरशद शरीफ का जो शहादत हम कहना चाहिए, हमारे सहाफ़ी भाई थे, पाकिस्तानी थे, मुसलमान थे, और उनको बहुत ब्रूटल तरीके से, बहुत ज़ालिमाना तरीके से उनकी जान ली गई थी। और हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ अरशद शरीफ साहब के लवाहकीन से, ख़ास तौर पर उनकी वालदा के साथ हैं। खुदा ऐसा वक्त किसी पर ना लाए और खुदा किसी माँ को अपने जवान बेटे की
ऐसी मौत ना देखने ना सुनने को कभी किसी माँ को भी ना मिले। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अरशद शरीफ के तस्वीरों के प्लैक कार्ड्स उठाए और लिबर्टी चौक में इकट्ठे हुए। उनका ये ख्याल था कि इसके ऊपर भी लोग इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन लोगों ने उसको भी रिस्पॉन्ड ना किया। और वो लॉन्ग मार्च जिसके बारे में ख्याल था कि एक जम्मे गफ़ीर यहाँ से निकलेगा और पता नहीं क्या हो जाएगा, वो बेचारा इस तरह से निकला कि खान साहब जो है मेरे ख्याल शदरे से वापस आ गए थे, घर आके सोए थे, फिर अगले दिन जाके उन्होंने ज्वाइन किया था, फिर गुजरांवाला से शायद वापस आके फिर घर सोए थे। तो ये सूरत हाल थी उनके उस लॉन्ग मार्च की। तो मैं नुक्ता ये बयान करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 9 मई के हवाले से भी ये ऐसा ही प्रोपेगेंडा किया था कि जनाब आप देखिएगा लोग कैसे निकल आएंगे और फिर इस मुल्क में इनकलाब आ जाएगा। उनका ख्याल था कि जिस तरह से तैयब उर्दगान के कहने पर एक उनके सोशल मीडिया के मैसेज पर लोग बाहर निकल आए थे और टैंकों को उन्होंने वापस मुड़ने पर मजबूर कर दिया था। जिस तरह से वो समझते थे कि मिस्र के अंदर लोग तहरीर स्क्वायर में निकल आए थे और वहाँ पर उन्होंने एक इनकलाब बर्पा कर दिया था, पाकिस्तान में भी ऐसा ही होगा। इमरान खान और उनके वो पीछे बैठी हुई कुव्वतें जो यूरोप में किसी और जगह पर बैठी हुई, उनका यही ख्याल था कि हमने शाम में अगर ऐसा कर सकते हैं, हम मिस्र में कर सकते हैं, हम और जगहों पे कर सकते हैं, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता। लेकिन पाकिस्तान की आवाम के बारे में कहा जाता है कि ये जमहूरियत के साथ इसकी कमिटमेंट अनमिट है। जब जब पाकिस्तानी अवाम को मौका मिला उन्होंने जमहूरियत को और पुरअमन जमातों को वोट किया है, उन्होंने शरपसंदों को कभी वोट नहीं किया। यही वजह है कि तालिबान हो, TLP हो या और ऐसी जमातें हों, उनको एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी तो पसंद करता है। इससे भी अगली बात सुनिए कि पाकिस्तान का जो बाशऊर शहरी है वो मजहबी जमातों को ये तो समझता है कि ये हमें इस्लाम सिखाने के लिए, हमारे दीनी मसाइल को हल करने के लिए बेहतर हैं, लेकिन उसने कभी संजीदगी से किसी मजहबी जमात को वजारत उज़्मा के लिए, हुकूमत बनाने के लिए वोट नहीं दिया है, खा वो मौलाना मौदूदी की हो, खा वो मौलाना मुफ्ती महमूद की जमात हो। तो पाकिस्तानी जो है वो बहुत बाशऊर एक शख्सियत का नाम है, शख्स का नाम है। और इसकी मिसाल ये है, मैंने प्रोफेसर एजाज साहब जो कि एजाजुल हसन जो कि एतजाज़ हसन के भाई हैं, उनसे, वो जो बड़े अच्छे पेंटर मुसव्वर थे, उनसे पूछा कि भाई ये हमने 75 बरसों में, 70 बरसों में डॉक्टर अब्दुल सलाम पैदा कर दिया, डॉक्टर कदीर पैदा कर दिया, हमने स्पोर्ट्स में जहांगीर खान पैदा कर दिया, हमने इमरान खान पैदा कर दिया, हमने म्यूज़िक में नुसरत फ़तेह अली ख़ान पैदा कर दिया, मैडम नूर जहाँ पैदा कर दी। ये 75 साल तो कौमों की ज़िंदगी में कोई उम्र नहीं होती। तो प्रोफेसर एजाजुल हसन ने कहा था कि तुम अजीब बात कर रहे हो, अरे ये इंडस सिविलाइजेशन है, दरियाए सिंध के किनारे पर आबादी है जो पिछले 5000 सालों से यहाँ पर ये ब्रेन डेवलप हुआ है, जो तुम्हें ये 75 साल नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए ये जो है पाकिस्तानी कौम वोट देते हुए, मुल्क के मुस्तकबिल का फ़ैसला करते हुए कभी जज्बाती फ़ैसले नहीं करते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से 9 मई के हवाले से एक गलत फहमी थी PTI को, अब 8 फरवरी के हवाले से भी ऐसी ही गलत फहमी है कि बस इलेक्शन का दिन आएगा और लोग खुद ब खुद निकल आएंगे। गोया ना किसी कन्वेंसिंग की ज़रूरत है, ना किसी जलसे की ज़रूरत है, ना घर घर जाकर लोगों की गुर्बत का, लोगों के मसाइल का मदावा करने की ज़रूरत है, ना उनके वाटर पंप लगवाने की ज़रूरत है, ना उनकी सोलिंग पक्की करवाने की, ना उनको नलके लगवा के देने की, ना उनको बिरयानी खिलाने की ज़रूरत है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये गलत फहमी 8 फरवरी को PTI की सामने आएगी, फिर वो रोना रोएगी, देखें धांधली हो गई, हम तो पहले ही कहते थे। तो भाई PTI वालों, कुछ करो, सिर्फ बातों से, सिर्फ थूक से पकौड़े तलने बंद कर दो। शुक्रिया।